ड्रामा की स्टार्टिंग जिया के साथ होती है जो हमारी फीमेल लीड है। अभी उसे पता लगता है कि वो एक नॉवेल के अंदर आ गई है और नॉवेल की बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है। नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से जिया अपनी फैमिली की खोई हुई बेटी होती है जो अभी उन्हें जल्द ही मिली थी और जिया की फैमिली ने उसे घर से फिसले लाए थे क्योंकि उन्हें उसकी बिजनेस मैरिज करवानी थी, वो भी मिस्टर शेन के साथ जो कि शहर का सबसे अमीर बिजनेस टाइकून है। जिया शेन से शादी तो कर लेती है पर फिर वो उसके पीठ पीछे अपने फर्स्ट लव जो के साथ अफेयर चला रही होती है, पर वो तो असल में जिया को चीट कर रहा होता है और उसे बस अपने करियर के लिए यूज़ कर रहा होता है ताकि वो अमीर हो सके। और जिया पागलों की तरह उसके प्यार में पड़ी हुई होती है, पर यहाँ पर जब जो की फर्स्ट लव वापस आ जाती है तो वो जिया को छोड़कर चला जाता है और इसी बात से जिया अपसेट हो जाती है और अपना हाथ कट कर लेती है। और फिर बाद में वो जो के कहने पर अपने हस्बैंड शेन के बिजनेस सीक्रेट भी चुरा कर उसे दे देती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड शेन उसे जेल भेज देता है और वो हमेशा के लिए वहीं पर ही फंस जाती है और इसी तरीके से उसकी ट्रेजिक एंडिंग होती है। अब ये सारी स्टोरी समझने के बाद जिया सोचती है कि अगर उसने नॉवेल का प्लॉट फॉलो करी तो सेम उसके साथ वही सब चीज़ें होगी और वो लास्ट में बुरी तरीके से मर जाएगी, इसलिए वो तो डर जाती है कि वो ये सब वापस रिपीट नहीं करने वाली है। वो कहने लगती है कि मुझे मरना नहीं है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो सारे गार्ड्स और सर्वेंट उसे रोकते हैं। जिया यहाँ पे डिसाइड करती है कि मैं अपनी स्टोरी को वापस से रीराइट करूँगी और जो गलती उसने करी थी वो मैं नहीं करने वाली हूँ। जिया डिसाइड करती है कि मैं अपने हस्बैंड शेन को इस बारे में पता नहीं लगने दे सकती कि मैंने उस इडियट जो के लिए अपना हाथ कट करी थी। अब तभी इतने में घर पे जिया का हस्बैंड शेन आया होता है और ये उसे देखने के साथ ही शॉक होती है कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया। जिया याद करती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद तुरंत ही बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया था और अचानक से अब वो वापस आ गया जैसा कि प्लॉट में होना था, तो अब उसे पता लग जाएगा। पर जिया जल्दी से यहाँ पर बहाने बनाती है और कहती है कि उसने एक्सीडेंटली अपने हाथ में चोट लगवा ली। शेन पूछता है कि क्या मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो कहती है कि नहीं, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट कर दिए। फिर वो सभी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और जिया खुश होने लगती है कि जाने दो, स्टार्ट बुरी हुई तो क्या हुआ, मैंने सब हैंडल कर ली। फिर यहाँ पर शैन अपना शर्ट उतार रहा होता है और जिया उसकी बॉडी देखती रह जाती है और सोचती है कि वो तो ऑलरेडी इतना हैंडसम है और उसके मसल्स भी इतने अच्छे हैं, तो इतना अच्छा हस्बैंड छोड़कर उसे चीट करने की क्या ज़रूरत है। फिर शैन तो यहाँ पर वापस से अपने आप को कवर कर लेता है और वो तुरंत ही शावर लेने के लिए चला जाता है। जिया तो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर इतने में इसे उसी जो का मैसेज आता है, वो इसे कहता है कि 10 मिनट में तुम क्लब में मुझे पिक करने आओ, नहीं तो फिर तुम मुझे खो दोगी। जिया ये मैसेज पढ़ के सोचती है कि इस इडियट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, इसने अपने आप को क्या समझा हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर क्लब में अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो सभी मिलकर इसके साथ जिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि जिया जो से इतना प्यार करती है कि वो उसके बोलने पर यहाँ पर भागी भागी आ जाएगी। पर फिर 10 मिनट ऐसी बीत जाता है और जिया यहाँ पर आती नहीं है, तो जो के फ्रेंड्स उसे पूछने लगते हैं, तो फिर वो तुरंत ही जिया को कॉल कर देता है और जिया उसे जानबूझ के कोई रोमांटिक वीडियो का वॉइस सुना रही होती है जिससे जो को लगे कि वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है। और फिर जिया उसे सुनाने के बाद कॉल कट कर देती है और बहुत ही खुश हो रही होती है कि मैंने उसे अच्छा मज़ा सिखाई हूँ। और फिर इतने में जिया देखती है कि शैन शावर लेकर आ चुका है और वो वहीं पर खड़े होकर उसे ये सब करते हुए देख रहा है, तो वो काफ़ी शॉक होती है। शैन कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ की ये सारी हैबिट भी है, तो वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिया तो बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है कि उसने उसे गलत समझ चुका है कि वो ऐसे टाइप की वीडियो देख रही थी। वो उसका हाथ पकड़ के उसे तुरंत ही समझा रही होती है। इतने में उसे याद आता है कि ये बहुत ही क्रूएल टाइप का बंदा है और इसे माइसोफोबिया भी है, तो वो जल्दी से दूर हो जाती है कि ये मुझे मार ना दे। तभी शैन उसे कहने लगता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और तुम इतनी रात को यहाँ मेरे रूम में हो। तो जिया उसे तुरंत ही सॉरी कहती है और अपने रूम में भाग जाती है। फिर यहाँ पर शैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताने लगता है कि बॉस आपने मुझे मिस जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था, तो मुझे इतना तो पता लगा है कि उनके और मिस्टर जो के बीच में शायद कोई रिलेशनशिप हो सकती है। तो वो पूछता है कि बॉस क्या मैं उन दोनों के बारे में और इन्वेस्टिगेट करूं, तो शैन इसके लिए मना कर देता है और वो सोचता है कि आज वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी उसका परफॉर्मेंस उसे काफ़ी अलग लगा, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। फिर नेक्स्ट डे जिया कंपनी में काम करने पहुंचती है तो एम्प्लॉय से पूरा कंपनी दिखा रही होती है और सभी को बता रही होती है कि ये हमारी न्यू कलीग है। तभी सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर शैन के बारे में न्यूज़ देख रहे होते हैं कि उसने शादी कर ली है, तो फिर सभी कह रहे होते हैं कि मिस्टर शैन कितना ज़्यादा हैंडसम है, पता नहीं आखिर वो कौन लकी लड़की होगी जिसने उससे शादी किया है।
और वैसे फोटो में तो वो लड़की ठीक से दिख नहीं रही है, लेकिन लगता है कोई नॉर्मल सी लड़की है। फिर ये सभी एम्प्लॉयज़ जैसी जिया को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम वही मिस्टर शेन की वाइफ की तरह कैसे दिख रही हो। तभी जिया तुरंत ही इस चीज़ के बारे में क्लियर करती है कि वो थोड़ी ना वो हो सकती है। तो फिर सभी मान जाते हैं और तभी इतने में जिया को जो का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि कल तुम मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो जिया उसे मैसेज करके कह देती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर ये पढ़ते के साथ ही जो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपना फ़ोन फेंक कर तोड़ देता है और वो सोचने लगता है कि वो ज़रूर मुझे ये सब जेलस करवाने के लिए कर रही होगी, वो तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया घर पे होती है और अपने हस्बैंड शेन के साथ डिनर करने जा रही होती है और उसे देखते हुए सोच रही होती है कि मुझे इसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा। यही सोचकर जिया जल्दी से उसे खाना सर्व करने लगती है और कहती है कि ये लो हस्बैंड, अच्छे से खाओ। तभी उसका असिस्टेंट यहाँ जिया को बताने लगता है कि आपकी और बॉस की शादी सिर्फ नाम की है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। बॉस को पसंद नहीं है कि उनकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी करे। तो जिया असिस्टेंट से कहती है कि हाँ मैं समझ गई, हम लोग बस नाम के कपल है। फिर वो याद करने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से शैन की कोई फर्स्ट लव है जो कि अब्रॉड में है और ये उसे ही पसंद करता है, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो किसी और के प्यार में नहीं पड़ेगा। तो वो तो खुश हो रही होती है कि ये तो बड़ा रोमांटिक टाइप का बंदा है और उसे थम्स अप दिखा रही होती है। पर फिर शैन तो यहाँ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है और सीधा अपने रूम में चले जाता है। तो जिया तो मज़े में बैठकर अपना खाना खाने लगती है। फिर इतने में यहाँ पर जिया को उसकी अडॉप्टिव सिस्टर लिन की मैसेज आती है और वो इसे कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं समझी, अगर तुम्हारे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो इतने अमीर बंदे से तुम्हारी शादी नहीं हो पाती और तुम इतने मज़े की लाइफ ना जी पाती। इसलिए आज का काम याद रखो, तुम्हें आज घर पे आना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में पहुँचती है। तभी वो दोनों तो इसका बहुत ही ख्याल रख रहे होते हैं। तो फिर कहने लगती है कि लेकिन मैं आपकी लोग की सगी बेटी थोड़ी ना हूँ और आप लोग की सगी बेटी वो जिया है। तो फिर डैड कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, वो डिज़र्व भी नहीं करती है, तुम ही हमारी प्यारी बेटी हो। फिर लिन खुश हो रही होती है और सोचती है कि उसे क्या लगा था कि वो विलेज से आकर मेरी जगह ले लेगी, बिल्कुल नहीं, मैंने उसके मॉम डैड को छीन चुकी हूँ। फिर इतने में जिया भी यहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं। लिन भी जिया को देखकर जेलस होती है और सोचती है कि मेरे कपड़े तो इतने सस्ते हैं और इसने कितने महंगे वाली ड्रेस पहनी है। फिर जिया यहाँ बैठ जाती है और अपने मॉम डैड को देखते हुए सोचने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से ये उनकी रियल बेटी है, पर फिर भी ये लोग इसे नहीं बल्कि अपनी उस अडॉप्टिव बेटी को पसंद करते हैं और इसे तो वो लोग ने इसलिए घर लेकर आए थे ताकि वो लोग इसकी शैन के साथ बिजनेस मैरिज करवा सके अपने फ़ायदे के लिए। फिर इतने में यहाँ जिया की मॉम उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहन कर आई हो, तुम्हारी आगे अब लिन फीकी पड़ रही है जबकि आज उसका बर्थडे है। तो जिया भी उन्हें जवाब देती है कि ये मेरी ड्रेस है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। तभी इतने में हम देखते हैं कि शैन अपने फ्रेंड के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में ही आया होता है और उसका फ्रेंड उसे दिखाने लगता है कि वो तेरी न्यू वाइफ है ना। यहाँ पर जिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो और वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो जिया उनका हाथ पकड़ के दूर कर देती है। तो फिर उसकी मॉम उसे धमकी देती है कि तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो, अगर तुम्हारे हस्बैंड को मैंने इस बारे में बता दी ना तो उसे भी पता लग जाएगा कि तुम कितनी एरोगेंट हो। तभी लिन यहाँ पर अच्छी बनते हुए मॉम से कहने लग जाती है कि आप मेरी वजह से सिस्टर से फाइट मत करो और वो मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि इस जिया के आने की वजह से सब कुछ खराब हो गया, इसने मेरी जगह भी मुझसे छीन ली और शैन से मेरी शादी होनी चाहिए थी पर इसकी हो गई। यहाँ शैन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि वैसे तो वो तेरी नाम की वाइफ है लेकिन फिर भी तुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए ना। जिया तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपनी मॉम से कह देती है कि आपको मेरे हस्बैंड को बताना है ना तो बता दो, मुझे कोई डर नहीं है कि वो मुझे डिवोर्स देगा कि नहीं। और वो मन में सोचती है कि मैं और वो तो वैसे भी नाम के कपल हैं तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे टाइप की हूँ। और फिर जिया तो यहाँ पर ये भी कह देती है कि लेकिन आप लोगों का ये सब बताकर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो मेरे साथ अपनी शादी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हमारी शादी वैसे भी उसकी ग्रैंड माँ ने डिसाइड करी थी और उसने अपनी ग्रैंड माँ को खुश करने के लिए मुझे शादी की है, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ये सुनते के साथ ही शैन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तेरी वाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर इतने में यहाँ जिया के डैड भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम अपनी मॉम से किस तरीके से बात कर रही हो और वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। पर तभी जल्दी से शैन आ जाता है जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो तो उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे पता कैसे लगता कि मेरी वाइफ को यहाँ पर इस तरीके से बुली किया जा रहा था। तभी लिन कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ आप गलत समझ रहे हो, मॉम डैड तो बस सच कह रहे थे। फिर जिया भी यहाँ पर शैन के पास जाकर उसे बताने लगती है कि ये लोग मुझे बुली नहीं कर रहे थे, उल्टा मैं इन्हें बुली कर रही थी। फिर शैन तो यहाँ जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से साइड में लेकर जाता है
और उसके पास आ रहा होता है। तो जिया काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि वो लोग तो बस नाम की कपल है ना, तो ये आखिर क्या कर रहा है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शेन कहता है कि ये तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई, अभी तो तुम इतना एनर्जेटिक थी। तो जिया कहती है कि यानी तुमने सब देख लिया। तो कहता है कि हाँ, तुम अभी बहुत ही एक्साइटिंग लग रही थी। तो इस पर जिया और शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो ऐसे टाइप के नहीं थे, तुम इतने बदल कैसे गए। तो फिर वो कहता है कि मैं कैसे टाइप का था। तो जिया कहती है कि तुम तो एक कूल टाइप के पर्सन हो ना, जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखता है और बस सबको मारता फिरता रहता है और बहुत ही गुस्से में रहता है। तभी ये सुनने के बाद शैन उसे कहता है कि आज रात हम दोनों साथ में सोएंगे। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और फिर रात में दोनों साथ में बेड पर होते हैं, पर शैन तो अपना मैगजीन पढ़ने में लगा होता है। तो जिया उसे देखकर सोच रही होती है कि अच्छा, तो उसका साथ में सोने से ये मतलब था। फिर वो उसे देखने लग जाती है और सोचती है कि वैसे ही सच में बहुत ही हैंडसम है और मैं सच में इसकी बॉडी के लिए लालची हो रही हूँ। तभी इतने में शेन कहता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। तो जिया एम्बैरस हो जाती है और कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही थी। तभी शेन जल्दी से उसके पास आ जाता है और फिर जिया को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेन ये देख के स्माइल करता है और फिर वो कहता है कि कल हम दोनों को पार्टी में जाना है, तो तुम जल्दी सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों साथ में पार्टी में पहुँचते हैं और सभी लोग इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर शेन और उनकी वाइफ कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। तभी इतने में जो भी इस पार्टी में आया होता है और वो जिया को देखते के साथ ही सोचता है कि वो कितना अच्छे से तैयार होके आई है, ज़रूर मुझे सेड्यूस करने के लिए। तो इसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है कि तुम किसी और लड़की को देख रहे हो। तो फिर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं और इसे किस करने लग जाता है और जिया को जेलस करवाने की कोशिश कर रहा होता है। पर जिया तो ये देखकर सोचती है कि कितना बेकार बंदा है, हर जगह शो ऑफ करता रहता है। वो यहाँ से शैन को लेकर अंदर चली जाती है और शैन तो जेलस हो जाता है कि जिया अभी भी उस जो के बारे में ही सोच रही है। फिर वो यहाँ ड्रिंक कर रहा होता है और जिया को भी ऑफर करता है कि क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगी। तो वो ड्रिंक करती है और थोड़े से ड्रिंक में बहुत ही ड्रंक हो जाती है और फिर जिया बेहोश होकर गिरने लगती है। तो शैन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और फिर वो तो यहाँ उसे किस करने लग जाती है। शैन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और इसे किस कर रहा होता है और फिर कहता है कि क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो कि ड्रंक होने के बाद भी अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो। ऐसा बोलते हुए वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ किसी और मैन के बारे में सोचे, ठीक है, याद रखना ये। तो जिया उसे हाँ बोलती है और फिर वो तो फिर से सो जाती है और फिर शैन तो यहाँ जिया को उठाकर पार्टी में ले आता है। तो जैसे उसकी ग्रैंड माँ उसे देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि उन्हें लगा था कि इन लोगों ने बस नाम की शादी करे होंगे, पर वो लोग के बीच में तो अच्छा रिलेशन चल रहा है। शैन अपनी ग्रैंड माँ को बताता है कि इसने काफ़ी ड्रिंक कर ली है तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो ग्रैंड माँ कहने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग का अच्छे से ख्याल रखना और फिर शैन यहाँ से जिया को उठा के लेके जा रहा होता है और ये देखते हुए लिन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और मॉम डैड से कहने लगती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, आप लोगों ने तो मुझसे कहा था ना कि शैन जिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो तो बस अपनी ग्रैंडमा की वजह से उससे शादी कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो मॉम कहती है कि पता नहीं उस जिया ने उसके ऊपर क्या जादू करके रखी हुई है। कहती है कि मॉम मैं नहीं जानती, आप उन दोनों का डिवोर्स करवाओ और मैं उससे शादी करूंगी। फिर रात में जिया सो रही होती है और उसे सपने में अपनी और शैन की किस याद आ रही होती है और जो भी उसने बोला था वो सब ये याद करके जाग जाती है और सोचती है कि कहीं अब उस शैन को पता तो नहीं लग गया है कि मैं उसे चीट कर रही थी। तो बहुत ही डर जाती है कि आखिर अब मैं क्या करूँगी। इतने में शैन शावर लेकर आ जाता है और जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं। तो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और वो जल्दी से शावर लेने का बहाना करके बाथरूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ हम जोक को देखते हैं जो फिर से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ क्लब में आया होता है और जिया की याद में यहाँ काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है और इतने में वो उसे वॉइस नोट मैसेज भेजता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी इतने में शैन उसका मैसेज देख लेता है और उसे रिप्लाई देता है कि जिया भी शावर लेने गई है। तो शैन का मैसेज देखकर तो जो तो यहाँ गुस्सा हो जाता है और दूसरी ओर जिया जब शावर लेकर बाहर आती है तो उसे पता लगता है कि उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आया था और वो देख लेती है कि वो जो का मैसेज है। तभी शैन उसे पूछता है कि क्या हुआ, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मैसेज था। तो कहती कि बिल्कुल नहीं, बहुत ही फालतू पर्सन का था और हस्बैंड अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो चलो हम लोग सो जाते हैं। तो शैन इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जो तो इतना गुस्सा हो गया होता है कि वो फिर से अपना फ़ोन तोड़कर यहाँ पागल हो रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स उसे संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जिया जब अपनी कंपनी के लिए निकल रही होती है तभी रास्ते में उसे उसके मॉम डैड मिल जाते हैं। तो जिया उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग यहाँ मुझसे क्यों मिले हैं। तो जिया के डैड उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो चलो हम लोग साथ में लंच करने लगते हैं। जिया कहती है कि क्या आप लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग यहाँ एक्टिंग कर रहे हो, तो चलो साफ साफ बताओ कि क्या काम है। तो जिया की मॉम तो उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो मिस्टर शेन सच में तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है जैसे कि वो और लड़कियों के साथ करता होगा। जिया कहती है कि आपको क्या लग रहा है कि आप ये सब बोलेंगी और हमारा रिश्ता ख़राब कर सकेंगी? बिल्कुल नहीं, वैसे भी हम दोनों के बीच में बिजनेस मैरिज हुई है और हम दोनों के बीच में प्यार तो है ही नहीं, तो ये सब करके आप हमारी शादी नहीं तोड़ पाएंगी। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ कार में बैठे हुए सारी बातें सुन लेता है और हमें पता लगता है कि वो तो यहाँ जिया को पिक करने आया था। फिर जिया की मॉम तो यहाँ नीचे ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो फिर मैं भी यहाँ पर हंगामे करते रहूँगी ताकि सभी को तुम्हारी असलियत पता चले कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव करी हो। तो जिया इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर शैन का ड्राइवर से बताने लगता है कि ज़रूर आपकी वाइफ के पेरेंट्स आपके साथ बिजनेस डील करने के लिए उन्हें मना रहे। शैन तो बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और इसे कह देता है कि आज मैं घर नहीं चलूँगा, तो मुझे मेरी ग्रैंड माँ के घर लेके चलो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आ जाती है और वो लोग यहाँ पर उसे मना रहे होते हैं। जिया के डैड कहने लगते हैं कि देखो ना, अब तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ बात करके हमारी बिजनेस डील करवाने में। तो फिर जिया भी यहाँ पर काफ़ी स्टाइल में बैठी होती है और उन लोगों से अपने आप को सर्व करवा रही होती है। जिया की मॉम फिर से उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी शादी हमारी वजह से ही हो पाई है इतने अमीर बंदे के साथ, नहीं तो अगर हमारी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हारी कभी शैन के साथ शादी नहीं हो पाती। तभी उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम को चुप रहने बोलते हैं और जिया को समझाने लगते हैं कि इसमें तुम्हारा भी तो फ़ायदा है ना, तुम हमेशा हमारी फैमिली पे डिपेंड भी रह सकती हो। जिया कहती है कि मुझे क्या मिलेगा, कंपनी मिलेगी या शेयर्स मिलेंगे। तो उसकी मॉम तो शॉक हो जाती है कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्डली बातें कर रही है। तभी लिन जिया से कहने लगती है कि आखिर तुम मॉम डैड से किस तरीके से बात कर रही हो, आखिर हम लोग फैमिली है ना। तो जिया कह देती है कि तुम लोग कोई मेरी फैमिली नहीं हो और फिर वो यहाँ पर अपने मॉम डैड को भी सुना देती है कि तुम लोग का मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग सोचना भी मत कि मैं तुम लोगों के इशारे पे चलूँगी और तुम लोगों की कोई हेल्प करूँगी। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। तभी फिर लिन यहाँ पर मॉम डैड से कहने लगती है कि आप लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं अब ब्रदर इन लॉ को खुद हैंडल करती हूँ। फिर इसके बाद वो शेन से मिलने के लिए उसकी कंपनी आ जाती है और स्टाफ से बताने लगती है कि मिस्टर शेन से बोलो कि यहाँ पर मैं उनसे मिलने आई हूँ, मेरा नाम बता देना। तो फिर ये स्टाफ लिन के कहने पर शेन से कॉल पर बात करती है और फिर से बताती है कि मिस्टर शेन आपसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। तो लिन को यकीन नहीं आता कैसे कैसे शेन उसे मिलना नहीं चाह रहा है। इतने में शेन कंपनी से बाहर कहीं पर जा रहा होता है और लिन उसे देखते के साथ ही जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहती है कि ब्रदर इन लॉ मुझे आपसे बात करनी थी। तभी इसको देखकर असिस्टेंट समझ जाता है कि इसने अपने आप को क्या समझी है जो बॉस को सेड्यूस करने पहुंच गई है। लिन तो उसे बता रही होती है कि मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना था। तो शेन उसे कोई भाव नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। तभी लिन उसके पीछे जाते हुए नीचे गिर जाती है और कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ आप मुझसे शादी कर लो, मैं सिस्टर इन लॉ से ज़्यादा बेस्ट रहूँगी। तो शेन उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे टेम्पर का हूँ? बिल्कुल नहीं, और तुम एक फेक हो, तो फेक कभी रियल नहीं बन सकती है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर इस वजह से लिन को तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन जब घर पे आता है तो जिया उससे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम कल रात घर पे नहीं आए। तो फिर वो बताता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर पे गया था। तो कहती है कि अच्छा। फिर यहाँ शेन उससे कहने लगता है कि तुम ही ने तो बोली थी ना कि हमारे बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज है और फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिया याद करती है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये सब बोली थी। तो वो इसे कहती है कि वैसे भी मैंने सच ही तो बोली ना, पर फिर ये मन में सोचती है कि आखिर ये गुस्सा क्यों हो गया है। जिया को ये चीज़ शॉकिंग लग रही होती है कि शेन का बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टोरी के हिसाब से वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो तो बस अपनी फर्स्ट लव का इंतज़ार कर रहा होना चाहिए था। फिर शेन उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना चाहती हो ताकि तुम उस जो के पास जा सको। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। तो शेन इसके लिए मान जाता है और जिया को समझाने लगता है कि जब तक हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में तब तक तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। जिया कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर शेन बैठ जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता
कि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स हैं क्या नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे चीट करी तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जिया तो ये सुनकर डरी जाती है और फिर शैन उसे इस बारे में बताता है कि उसकी सिस्टर लीन उससे मिलने के लिए आई थी। तो फिर जिया को सुनकर गुस्सा आती है कि वो लोग अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको ना तुम इग्नोर करो और उन्हें मैं ही हैंडल करती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है और शैन सोचता है कि आखिर तुम कब मुझ पर डिपेंड होना सीखोगी। फिर रात में दोनों सो रहे होते हैं और जैसे ही सुबह जिया की नींद खुलती है तो वो याद करती है कि उसने शैन और अपनी किस वाला सपना देखी और यही सपने से वो जाग जाती है। तो शैन भी उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने सपना देखी थी। तो फिर शैन उसके पास आता है और कहता है कि लगता है तुमने मेरे बारे में सपना देखी हो, तभी तो तुम इतनी रेड हो चुकी हो। जिया बहुत ही शर्मा रही होती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी शैन उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं अपना ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं लिन को, जो कि अभी भी इस बारे में सोचकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि शैन ने उसे कैसे बातें सुनाकर चला गया था। तो ये तो सोच लेती है कि ये जिया को छोड़ेगी नहीं और उसकी रेपुटेशन ही खराब कर देगी। और फिर इतने में लिन को कॉल आती है कि उसे कंपनी से फायर किया जा रहा है और अब उसे कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। तो इस सुनने के बाद वो शॉक होती है और इस बारे में जिया के मॉम डैड को बताती है कि अब कोई भी कंपनी उसे नहीं लेगी। तो फिर डैड तो यहाँ गुस्सा होने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात बाहर फैली कि मेरी बेटी को ऐसे निकाला गया तो फिर मेरी कितनी बेइज्जती होगी। वो इस पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी लिन कहने लगती है कि ज़रूर ये सब सिस्टर ने करी है, उसी ने ज़रूर जानबूझ के ब्रदर इन लॉ के सामने मेरी बुराई करी होगी और फिर ब्रदर इन लॉ ने मुझे कंपनी से निकलवा दिए। तो फिर जिया के मॉम डैड तो लिन का साथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे वो तुम्हें बुली कर सकती है, हम उसे सबक सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया जैसी कंपनी पहुंचती है तो उसे इस बारे में पता लगता है किसी ने कंपनी में उसके बारे में कंप्लेन कर दिया है कि उसके रिलेशन ठीक नहीं है और वो किसी महंगी कार में से निकलती हुई दिखाई दी है, जिसका मतलब है कि उसने किसी रिच मैन को फंसाई हुई है और ऐसे कंपनी का इमेज खराब होगा, इसलिए उसे सस्पेंड किया जा रहा है। जिया शॉक होती है कि ओरिजिनल स्टोरी प्लॉट में तो ऐसा नहीं था, तो क्या ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करी। फिर जिया अपनी कलीग से कहने लगती है कि ये फ़ोटो से कुछ भी थोड़ी ना साबित होता है, तो ऐसे कैसे मुझे कंपनी से निकाला जा सकता है। तो इसकी कलीग कहती है कि फिर तो तुम्हें इस बारे में बॉस से बात करनी चाहिए। इतने में असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया। फिर जिया जैसे अपने बॉस के ऑफिस में जाती है तो वो उसे डांटने लगता है कि उसकी इन फोटोज़ की वजह से कंपनी की इमेज ख़राब हो रही है। जिया यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है कि ये सब कुछ भी रियल नहीं है, तो भी उसका बॉस नहीं मानता और कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं फिर यहाँ से चली जाती हूँ। तो फिर उसका बॉस रोक देता है और कहता है कि तुम अभी भी कंपनी में रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, एक रास्ता है। तो फिर जिया कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो फिर उसका बॉस कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो इसका तुम फ़ायदा उठा सकती हो और मेरे जो मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें साइन करवाने में तुम उन बंदों को सेड्यूस करके मेरी हेल्प कर सकती हो। तो जिया चिल्लाती है कि आपको क्या लगता है कि आप जितने गंदे हो तो सब कोई इतना गंदा होगा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर जिया जा रही होती है तो फिर उसका बॉस कहने लगता है कि इनोसेंट बनने का क्या प्रिटेंड कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी सिंपल टाइप की लड़की हो। तो अभी जिया नहीं सुन रही होती है। तभी वो उसे फिर धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो फिर जो ज्वेलरी को तुमने डिज़ाइन करी थी मैं उसका क्रेडिट किसी और को दे दूंगा। ये सुनते के साथ ही फिर वो रुक जाती है। तो फिर उसका बॉस खुश जाता है कि देखा, आखिर कौन चाहेगा कि उसका क्रेडिट किसी और को मिले, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे कहने के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। तभी फिर इसका असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि बॉस मिस्टर शैन यहाँ पर आए हुए हमारे कंपनी में बिजनेस डील करने के लिए। तो फिर ये बॉस बड़ा खुश हो जाता है और शैन को देखकर जिया शौक होती है कि ये यहाँ पर किस लिए आया है। शैन भी यहाँ पर जिया को देख रहा होता है। तो फिर ये बॉस सोचता है कि लगता है मिस्टर शैन इस लड़की में इंटरेस्टेड है, इसलिए फिर ये जिया को साइड में जाकर समझा देता है कि तुम मिस्टर शैन को सेड्यूस करो ताकि ये हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाए। और फिर वो सभी को सुनाने के लिए जिया से कहता है कि तुम मिस्टर शैन को हमारे कंपनी के बारे में बता दो, तब तक हम लोग बाहर जाते हैं। और फिर सभी लोग शैन और जिया को यहाँ ऑफिस में छोड़कर बाहर आ जाते हैं और शैन तो दरवाज़ा भी बंद करने के लिए बोल देता है। तो सभी बाहर खड़े होकर बातें करने लगते हैं कि क्या जिया के बारे में जो रूमर्स है वो बिल्कुल सच्ची है, कि वो इतनी टैलेंटेड है कि ये सब काम करवा लेती है। फिर शैन यहाँ जिया को किस करने लगता है तो वो इसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हम कंपनी में। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को यहाँ बुली किया जा रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कंपनी में कि कहाँ पर है। और फिर दोनों फिर से किस करते हैं और फिर शैन कहने लगता है कि वाइफ क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे पास एक हस्बैंड भी है जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसके वजह से तुम्हें ऐसे बुली होने की ज़रूरत नहीं।
तो जिया कहती है कि क्या मैं अब सॉरी बोल सकती हूँ। शैन उससे पूछता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम में फंस गई है, तो फिर वो बताती है कि कैसे किसी ने उसके बारे में कंप्लेन कर दिया और फिर पूरी कंपनी में उसके बारे में रूमर फैल गई कि उसने किसी रिच बंदे को फंसाई हुई है। जिया कहती है कि ज़रूर ये काम मेरी फैमिली का ही होगा। तो फिर शैन तुरंत ही इस बारे में कॉल करके ऑर्डर देने लगता है। शैन पूछता है कि ये तुम्हारे बॉस का क्या इसे पता है कि तुम मेरी वाइफ हो? तो जिया कहती है कि नहीं पता, और उल्टा वो तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूं ताकि तुम उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो वैसे हस्बैंड, क्या तुम मुझे बताओगे कि बाहर ऐसी और भी लड़कियां तुम्हें अप्रोच करती हैं? तो शैन पूछने लगता है कि फिर वाइफ बताओ, तुम मुझे सेड्यूस करना चाहोगी कि नहीं? तो वो कहती है कि मैं ऐसे टाइप की थोड़ी ना हूँ। और फिर दोनों फिर से यहाँ किस कर रहे होते हैं। तो फिर बीच में शैन को कॉल आ जाता है और उसे पता लगता है कि इन सब के पीछे जिया की सिस्टर का ही हाथ है। वो उसे तुरंत ही सबक सिखाने के लिए निकल रहा होता है। जिया कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। फिर दोनों साथ में हाथ पकड़ के बाहर आते हैं तो ये सारे लोग शॉक होते हैं। जिया का बॉस सोच रहा होता है कि लगता है काम हो गया है, पर तभी इतने में शैन तो उसे चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसी हुई उसकी वाइफ को बुली करने की। फिर ये बॉस तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है और शैन यहाँ से जिया को लेकर चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन और जिया के मॉम डैड यहाँ मिलकर खुश हो रहे होते हैं कि जिया को अब ज़रूर कंपनी से निकाल दिया गया होगा। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शैन के साथ घर पर होती है और वो रोने का नाटक करते हुए अपनी मॉम को कॉल लगाती है और इन लोगों से रोते हुए कॉल पर कह देती है कि शैन उससे बहुत ही गुस्सा हो गया है और अब वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। जिया कहती है कि सॉरी मॉम डैड, मुझे आप लोगों की बात सुन लेनी चाहिए थी और अब आप लोग ही मेरा सहारा है, मुझे पता चल गया है। और शैन ने मुझे कहा है कि अब वो मेरी सिस्टर लिन से शादी करना चाहता है और उसने आप सभी को कल रेस्टोरेंट में लंच के लिए भी बुलाया। तो फिर ये लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच कह रही हो। जिया कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ और वो टाइम भी उन लोगों को बता देती है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग रेस्टोरेंट में आकर शैन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वेट्रेस आती है और बताती है कि आप लोग जब तक खाना खाओ मिस्टर शैन थोड़ी देर में आएंगे। तो फिर ये लोग तो मज़े में खाना खाने लगते हैं और जब इन लोग का पेट भर जाता है तो ये लोग सोचते हैं कि अभी तक वो मिस्टर शैन आया क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जिया पहुँच जाती है तो इसे देखकर ये लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन तो चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मेरा सब कुछ खराब करने आई हो। तभी जिया जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है तो उसके मॉम डैड कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम कौन सी हरकत करने आई हो। तभी इतने में फिर उन लोग को चक्कर आने लगता है और लिन समझ जाती है कि तुमने हम सभी को ड्रग दिया है। जिया बताती है कि हाँ तुम लोगों ने सही समझा है, तुम लोगों ने आखिर क्या सोचा था कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और तुम लोग जो चाहे मेरे साथ वैसा करोगे और उस मिस्टर शैन के साथ तुम शादी करोगी। सपने में भी मत सोचना कि वो कभी तुमसे शादी करेगा। ऐसा बोलते हुए गेलिन के ऊपर वाइन फेंक देती है और फिर अपनी मॉम के पास भी जाने लगती है। तो उसकी मॉम तो डरते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी सगी मॉम हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी ना। तो जिया उन्हें चिल्लाती है कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ और आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही थी और इस अडॉप्टेड डॉटर के साथ मिली हुई थी। फिर इसके बाद जिया इन लोग को यहीं पर ही छोड़कर बाहर आ जाती है, पर तभी उसे चक्कर आने लगता है तो वो तुरंत ही शैन को कॉल करके बुलाती है। वो कहता है कि मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। फिर जिया जल्दी से उसकी कार में आके बैठती है और शैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर जिया बताती है कि ज़रूर उस बॉक्स में कुछ गड़बड़ी थी, लगता है मेरी सिस्टर ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तुम्हारे लिए ड्रग का इंतजाम करी थी जिसका अब इफेक्ट मेरे ऊपर हो गया। शैन तुरंत ही उसे घर लेकर आता है और बेड पर लेटाता है और कहता है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। पर जिया यहाँ उससे किस करने लग जाती है और कहती है कि तुम ही मेरी हेल्प करो। शैन कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो फिर वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम शैन हो मेरे हस्बैंड। तो फिर शैन भी उसे किस करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि रूम के बाहर यहाँ डॉक्टर जैसी पहुँचता है तो असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बॉस खुद ही अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया के मॉम डैड और लिन यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और जब ये लोग यहाँ ठीक हो जाते हैं तो लिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचती है कि उस जिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर ये एक रिच आदमी के पास पहुँच जाती है और इसे कहती है कि अगर आप मिस्टर शैन से बदला लेने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपने आप को भी बेच सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम अपनी हेल्प खुद ही कर सकती हो। और फिर वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये मिस्टर शैन की फर्स्ट लव है और इसका नाम यून है। सोचो अगर तुम इस लड़की की तरह दिखोगी तो मिस्टर शैन तुम्हें ज़रूर देखेगा। तो फिर ये समझ जाती है। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जो कि अपने कंपनी में जाती है तो सभी कलीग उससे इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो मिस्टर शैन की वाइफ है तो उन दोनों का रोमांस तो चलता ही होगा, उस बारे में वो लोग पूछ रहे होते हैं। तो जिया तो कल रात के बारे में याद करते हुए बहुत ही शाय होने लगती है और इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती। फिर इतने में शैन उसे मैसेज करता है कि वो लोग साथ में एक कॉकटेल पार्टी में चलने वाले तो अभी वो उसे पिक करने आ रहा है। फिर जिया कंपनी से बाहर निकलती है और कार में आके बैठती है। तभी शैन याद करने लगता है कि इस पार्टी में जाने के लिए पहले से उसने उसके लिए ड्रेस भी बनवा के रखा है जो कि वो उससे दे देता है।
जिया काफ़ी शौक होती है कि ये बिल्कुल मेरी साइज़ की कैसे। तो फिर वो कहता है कि वाइफ लगता है तुम भूल गई हो कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। फिर जिया बहुत ही शाय होने लगती है। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और शैन उसे कहता है कि जाओ जल्दी से तुम ड्रेस चेंज कर लो। फिर शैन को देखकर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं और तभी इतने में इसके पास लीन आ जाती है जिसने अब प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसकी फर्स्ट लव यून का चेहरा कर ली होती है और वो अब सोच रही होती है कि अब शैन उसे भाव देने वाला है। पर वो तो यहाँ पर उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। तभी इतने में हम देखते हैं कि जिया अपनी ड्रेस पहन कर आ जाती है और तभी कुछ लड़कियां उसे कहने लगती है कि वो मिस्टर शैन के बिल्कुल लायक नहीं है और अगर कोई मिस्टर शैन के लायक है तो वो उनकी फर्स्ट लव है। जिया यहाँ पर उसे बातें सुनाती है तो फिर ये लड़की जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो जिया उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है जिया की साइड लेने के लिए। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी वाइफ को बुली किया जा रहा है तो आखिर मैं क्यों नहीं आऊँगा। और फिर वो इस लड़की को चिल्लाता है और कहता है कि इसी वक्त मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो। तो फिर वो यहाँ पर जिया से माफ़ी मांग लेती है और फिर इसके बाद शैन और जिया तो यहाँ पार्टी से चले जाते हैं और जब दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं तो जिया तो उसको पकड़ के सो रही होती है। तभी इतने में जिया के फ़ोन पर जो का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कोई उस शैन को पसंद नहीं करती हो और तुम बस उसके पैसों के लिए उसके साथ हो। शैन ये मैसेज पढ़ने के बाद अपने ड्राइवर से इस बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है कि नहीं। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैडम आपसे ज़रूर प्यार करती हैं क्योंकि उन्हें देखकर ही लगता है कि वो आपकी बहुत केयर करती है। शैन कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन जो से मिलने के लिए पहुंच जाता है तो जो तो इससे देखते के साथ ही डर जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ जिया की वजह से आए हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी वाइफ ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने तो उसे कितनी बार बताया कि मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है पर वो ही नहीं मान रही थी। तो फिर शैन गुस्से में इसका गला पकड़ लेता है और फिर इसे सिगरेट से जलाकर इसे सबक सिखाता है और कहता है कि दोबारा जिया से दूर रहना और ऐसी धमकी देकर शैन यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ घर पे होती है और तभी इसे जो मैसेज करके बताने लगता है कि देखो शैन बहुत ही बड़ा पागल है, उसने मुझे यहाँ पर आकर मेरा गला पकड़ा और मुझे सिगरेट से भी जलाया है। वो बहुत ही बड़ा साइको है इसलिए तुम उसे छोड़कर चली जाओ नहीं तो वो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। जिया इसका मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है कि ये पागल है, शैन ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो कितना ज़्यादा जेंटल है और अगर करा भी होगा तो इसने ही कुछ गलत किया होगा तभी उसने करा है। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम किससे चैट कर रही हो। जिया कहती है कि किसी से भी नहीं। तो वो कहता है कि लेकिन तुम इतना ब्लश जो कर रही हो। और फिर इतने में शैन तो यहाँ जिया के नज़दीक आ रहा होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर शैन तो उसे टीज करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया शैन से मिलने उसकी कंपनी में गई होती है और वो उसके ऑफिस में आकर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आई हूँ, इसे टेस्ट करो। फिर इतने में शैन तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिया कहती है कि क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में। तो वो कहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ को हग भी नहीं कर सकता हूँ। अभी इतने में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाहर शैन के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर देखना चाह रहे होते हैं कि आखिर बॉस की वाइफ कौन है, हम भी तो देखें। फिर शैन और जिया जैसे यहाँ पर किस करने वाले होते हैं तभी इतने में एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर बताने लगता है कि बॉस एक प्रॉब्लम आ गई है, सभी के कंप्यूटर हैक हो गए हैं और कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है तो आपको एक प्रोफेशनल हैकर को बुलाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तभी जिया पूछती है कि क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ और मन में सोचती है कि मैं तो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ और ये मेरे लिए छुट्टियों का खेल है। फिर ये एम्प्लॉय तो कह रहा होता है कि बॉस हमें किसी प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए। तो शैन कहता है कि मेरी वाइफ ट्राई करना चाहती है ना तो वो ट्राई करेगी। फिर जिया तो यहाँ पर अपनी ट्रिक से हैकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं और जिया की तारीफ करने लगते हैं कि बॉस की वाइफ तो एक्सपर्ट निकली। जिया शैन से कहती है कि मैं इम्प्रेसिव हूँ ना। तो कहता है कि हाँ तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। फिर रात में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड के साथ फिर से बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वो जिया को मैसेज करके यहीं पे बुलाने लगता है। जिया यहाँ शैन के साथ बेड पर होती है और वो इसका मैसेज देखकर गुस्सा होती है कि इसने अपने आप को समझा क्या है। तभी शैन पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो जिया कहती है कि किसी से नहीं और फिर वो जल्दी से सोने का नाटक करने लगती है और फिर रात में उठकर टैक्सी पकड़ के यहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या कार को फॉलो किया जाए। तो शैन मना करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया जो से मिलने के लिए क्लब में पहुंच जाती है। तो वो इससे कहता है कि क्या हम दोनों सारी चीज़ों को भुलाकर वापस से पास्ट में जा सकते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जिया कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ। तो फिर जो कहने लगता है कि मैंने लगता है तुम्हें बहुत इज्जत दे दिया, क्या तुम भूल गई हो कि पहले तुम खुद मुझसे भीख मांगा करती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। जिया उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। फिर वो यहाँ वाइन की बॉटल उठा लेती है और उसे यहाँ धमकाने लगती है
कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपना शक्ल भी देखी है? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे बंदे का इंतजार करती रहूंगी? क्या तुमने मेरे हस्बैंड को देखा है? वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। तो फिर जो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिलेशन में हो और 2 साल बाद तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जिया कहने लगती है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो इसे कॉन्ट्रैक्ट दिखा भी देता है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तो इसलिए देखो अपने आप को डम बनाना बंद कर दो। वो तुम्हें छोड़कर एक दिन अपनी फर्स्ट लव के पास ही जाने वाला है, तो तुम मेरे पास आ जाओ तो तुम्हारे लिए अभी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिलने वाला। जिया उसे चिल्लाती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो फिर जोइस का हाथ पकड़ लेता है और इसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता है। पर तभी इतने में फिर यहाँ पर शैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और फिर ये लोग जो को पकड़ लेते हैं और शैन उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहली वार्निंग दिया था कि दोबारा अगर तुम जिया के पास जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर गार्ड्स यहाँ से जो को लेकर चले जाते हैं। फिर जिया शैन से पूछने लगती है कि क्या तुम गुस्सा हो, और फिर वो उसका ऐसा लुक देख कर डर रही होती है और सोचती है कि अब तो इसने पक्का मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। तभी शैन उसे कहता है कि क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो कि अभी भी तुम उसे भूल नहीं पा रही हो? तो जिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। शैन कहता है कि फिर तुम किसे पसंद करती हो? जिया मन में कहती है कि मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ, पर वो कहती नहीं है। तो फिर शैन यहाँ गुस्से में अपने ड्राइवर को कॉल करके कह देता है कि जिया को घर लेकर जाओ। जिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम साथ नहीं चलोगे? तो कहता है कि मुझे काम है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ जो को सबक सिखाने के लिए आया होता है। जो इसे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो जिया तुमसे और नफरत करेगी। ये सुनते के साथ ही शैन को गुस्सा आता है और वो इसे पैर से मारता है। तो फिर यहाँ जो से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ अब चाहे जो कर लो, इससे ये चीज़ तो नहीं बदलेगी कि जिया ने तुम्हें चीट कर है और वो मेरे साथ थी रिलेशन में। ऐसा बोलकर ये हंसे जा रहा होता है। तो शैन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है? तो जो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उसे सच में पसंद करने लगे हो? तो शैन इसका जवाब ना देते हुए अपने गार्ड्स को इशारा करता है उससे मारने के लिए। तो फिर जो मार खाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या बिल्कुल नहीं पड़ी और तुम एक मिस्ट्रेस बनना चाहते हो? शैन कहता है कि हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हाँ, दोबारा अगर तुम मेरे और जिया के सामने आओगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ घर पे होती है और वो अपनी और शैन की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखती है और सोचती है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसे रूल ब्रेक होगा और फिर उसे 100 मिलियन देने पड़ेंगे। जिया सोचती है कि ऐसे मैं कहाँ से उसे पैसे दे पाऊंगी। तभी इतने में फिर असिस्टेंट यहाँ पर इसके लिए दूध लाया होता है और बताने लगता है कि मिस्टर शैन ने उसके लिए ये भेजा है। जिया सोचती है कि हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में, तो वो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है। फिर ये उससे शैन के बारे में और पूछ रही होती है और साथ ही में उसकी फर्स्ट लव यून के बारे में भी। तो जिया को जो चीज़ें पता लगती है उससे वो सोचती है कि आखिर मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हूँ। स्टोरी के हिसाब से वैसे भी मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, तो वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता है। तभी फिर यहाँ शैन रूम में आया होता है और जिया से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो भी ऐसे कहती है कि हम दोनों को अब अलग रूम में सोना चाहिए। शैन इसके लिए एग्री करता है और तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने क्लब में गया होता है। तभी उसके पास एक लड़की आके ड्रिंक ऑफर करने लगती है, पर शैन उसे दूर कर देता है। तो फिर उसके सारे फ्रेंड कहने लगते हैं कि अच्छा हाँ, तू तो मैरिड है और वैसे तू हमें सिस्टर इन लॉ से कब मिलवाएगा। तभी इतने में शैन को जो मैसेज करके बताता है कि देख लो तुम्हारी वाइफ की असलियत, वो किसी और मैन से मिलने गई है। हम देखते हैं कि जिया तो यहाँ लॉयर से मिलने गई होती है उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उसे 100 मिलियन भरने पड़ेंगे। तो वो यहाँ लॉयर को बताने लगती है कि मैंने एक बार उसे नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स करी थी और साथ ही मुझे अब उससे प्यार भी हो गया, तो क्या अब मुझे ये पैसे भरने पड़ेंगे। फिर लॉयर तो काफ़ी शौक हो रहा होता है कि आखिर ऐसा एग्रीमेंट कौन बनाता है। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ डेट पर आई हो। तभी वो लॉयर तो शैन से डर के यहाँ से भाग लेता है। फिर जिया से चिल्लाने लगती है कि देखो तुम ही ने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनवाया हुआ है, तो तुमने मुझे जो किस करा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। तो वो कहता है कि किसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता हूँ। और फिर वो जिया को उठा के घर ले आता है और उसे किस करने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। शैन फिर यहाँ याद करने लगता है कि उसने जो की बातें सुना था कि वो कह रहा था कि वो शैन के पास से जिया को छीन कर लेकर जाएगा। तो शैन इसे कहने लगता है कि अभी भी तुम जो से ही प्यार करती हो और प्लानिंग कर रही हो कि तुम उसके साथ चली जाओगी। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं। शैन उसे बताता है कि तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर जिया तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम सही कह रहे हो।
शैन तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करने लगता है। तो फिर जिया भी उसे बताती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद यह शैन को गिफ्ट देती है और बताती है कि जब मैं अपने कलीग्स के साथ घूमने गई थी तो मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो शैन खुश होता है कि यानी तुम मुझे इतने टाइम से लाइक करती हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शैन बिजनेस डिनर के लिए गया होता है और तभी जिया उसे मैसेज करती है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो वो कहता है कि मैं बाहर से लेकर आऊँगा। और फिर जब वो यहाँ घर पहुँचता है तो जिया उसे एक लड़की के साथ फ़ोटो दिखाने लगती है और कहती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि ये फेक फ़ोटो है। तो जिया पूछती है कि तुम्हारी वो फर्स्ट लव यून का क्या। तो वो कहता है कि मेरी कोई फर्स्ट लव नहीं है, बल्कि मेरी फर्स्ट लव तो तुम ही हो, और तुम किसी की भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए ओनली वन हो और मेरी वाइफ हो। और ये सब मैसेजेस ना फेक है और ये फोटो भी, तो इस पे बिलीव मत करना। जिया उससे गुस्सा होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछो, मैं सारा जवाब दूंगा। तो फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी उससे पूछने लगती है। तो शैन उसे बताता है कि उसने पहले उससे शादी सिर्फ ग्रैंडमा की वजह से किया था, तभी उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लग गया। फिर जिया खुश हो जाती है। फिर शैन कहता है कि अब मेरी बारी है, ये बताओ कि आखिर तुम उस जो को कब से डिसलाइक करना शुरू हो गई। तो फिर ये कहने लगती है कि मैंने कभी उसे लाइक करी ही नहीं। पर तभी इसके सर में पेन होता है। तो ये सोचती है कि लगता है ये नॉवेल की तरफ से मेरे लिए वार्निंग है कि मैं इसे सच नहीं बता सकती। फिर वो कहती है कि मैं तभी से उसे डिसलाइक करना शुरू कर दी थी जब मुझे पता चला कि वो बस मेरा यूज़ कर रहा है। फिर शैन तुरंत ही उसे किस कर लेता है और इसके बाद जिया तो सो जाती है और शैन उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि उसने जो भी बातें बोली है और जिस तरीके से उसका बिहेवियर हो गया है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये पहले वाली जिया है ही नहीं। वो लेकिन फिर भी इससे खुश होता है और सोचता है कि लेकिन तुम कहाँ से आई हो ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया और शैन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जिया का सर दर्द होने लगता है और फिर वो यहाँ से कहीं और पहुंच जाती है और नॉवेल का सिस्टम उससे बात करता है। उसे कहता है कि उसने पूरी नॉवेल की स्टोरी चेंज कर दी है और ये सब नहीं चल सकता है, इसलिए उसे वापस से सब चीज़ों को सुधारना होगा, क्योंकि वो नॉवेल की विलन है तो उसकी एंडिंग खराब ही होनी चाहिए। जब वो यहाँ से मर जाएगी तभी वो अपनी रियल वर्ल्ड में जा पाएगी। तो जिया कहने लगती है कि अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड में ना जाना चाहूँ तो सिस्टम कहता है कि नहीं, तुम्हें जो यहाँ पे चल रहा है वही करना पड़ेगा, या फिर कहीं तुम्हें सच में उस शैन से प्यार तो नहीं हो गया। याद रखो कि वो बस एक पेपर मैन है, तो ज़्यादा अपने आप को यहाँ इन्वॉल्व मत करो। फिर जिया वापस से यहाँ नॉवेल में आ जाती है और वो शैन को जैसी कुछ भी बताने जा रही होती है तो उसे फिर से पेन होने लगता है। तो वो कितना तो नॉवेल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है शैन के साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए, पर नॉवेल का सिस्टम मान ही नहीं रहा होता है। तो फिर जिया को नॉवेल के हिसाब से चीज़ें चलनी पड़ती है और फिर वो शैन से दूर हो जाती है। पर हम देखते हैं कि शैन को फिर इस बारे में पता लग जाता है कि ये एक नॉवेल है और वो सभी लोग नॉवेल के अंदर है। तो वो सिस्टम से बात करता है और कहता है कि सिस्टम अपनी मर्जी नहीं चला सकता क्योंकि ये उनकी दुनिया है। फिर शैन तो इस नॉवेल के प्लॉट को चेंज करते हुए जिया के पास वापस चला जाता है और तभी वो उसे बता देती है कि मैंने तुमसे सब झूठ बोली थी, मैं कोई जो को पसंद नहीं करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो और तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करती हो, तो अब फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और फिर वो उसे किस करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।